फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर किसने सुनाया था? आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग ने। 1857 के विद्रोह के बाद जिसमें अंग्रेज विजयी हुए थे, उस विद्रोह के बाद महारानी विक्टोरिया ने घोषणा की कि भारत की जनता भी आज से उन्हीं की जनता होगी, और यह घोषणा पत्र लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1885 ईस्वी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दिसंबर 1885 ईस्वी में बंबई में हुई। इसकी प्रथम मीटिंग गोकुल दास तेजपाल महाविद्यालय, जो संस्कृत का महाविद्यालय था, उसमें हुई थी। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सुकरचकिया मिसल। रणजीत सिंह सुकरचकिया मिसल से संबंधित थे। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे? आपका उत्तर ऑप्शन सी ए.ओ. ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संस्थापक ए.ओ. ह्यूम थे, और साथ ही साथ ये आजीवन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सचिव बने रहे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य का प्रशासन ले लिया था? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए लॉर्ड विलियम बेंटिंक। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कुशासन का आरोप लगाकर मैसूर राज्य के प्रशासन को अपने हाथ में ले लिया था। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? आपका उत्तर ऑप्शन बी व्योमेश चंद्र बनर्जी। मुंबई में हुए कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्षा कौन थी? आपका उत्तर ऑप्शन बी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने 1917 में कांग्रेस की अध्यक्षता संभाली थी, और साथ साथ पहली भारतीय महिला आपकी जो कांग्रेस की अध्यक्षा बनी वो सरोजिनी नायडू थी। ये 1925 ईस्वी में कांग्रेस की अध्यक्षता संभाली थी। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? सिखों में 10 गुरु हुए, जिसमें पहले गुरु नानक जी थे, और अंतिम गुरु या 10वें गुरु आपके ऑप्शन बी गुरु गोविंद सिंह जी थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाल बाल पाल किसे जाना जाता है? आपका उत्तर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त तीनों, यानी लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक। ये बाल आपका यहां रहेगा, बाल गंगाधर तिलक। इन तीनों को लाल बाल पाल कहा जाता है। लाला से लाल, और बिपिन चंद्र पाल, पाल से पाल हुआ, और बाल गंगाधर तिलक में बाल ले लिया गया। इन तीनों को मिलाकर लाल बाल पाल कहा गया है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, गणपति एवं शिवाजी उत्सव कितने प्रारंभ करवाया? आपका उत्तर होगा ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक। मराठियों में जोश भरने के लिए, स्वाधीनता के आग को फिर से जगाने के लिए बाल गंगाधर तिलक ने गणपत और शिवाजी महोत्सव का प्रारंभ करवाया। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित किया गया? आपका उत्तर ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित किया गया। इसी एक्ट के विरोध में इसने इस्तीफा दे दिया था। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन किया? आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को 2 हिस्सों में बांट दिया था। एक पूर्वी बंगाल था, दूसरा पश्चिम बंगाल था। पूर्वी बंगाल आप मुस्लिम मेजॉरिटी का था, और पश्चिम बंगाल हिंदू मेजॉरिटी का था, जिसका लोगों ने बहुत विरोध किया, और इसी कारण कई आंदोलन भी हुए। उसमें से एक आंदोलन असहयोग आंदोलन भी था, वो स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन था। असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में चला था। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, किसने विदेश में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? आपका उत्तर ऑप्शन ए टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान ने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किया था, और साथ ही साथ श्रीरंगपट्टनम में उसने स्वाधीनता का वृक्ष भी लगाया था। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का संबंध किससे था? आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बंग भंग आंदोलन से। बंग भंग आंदोलन में स्वदेशी और बहिष्कार को अपनाया गया, जबकि असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ, और सबने योग्य आंदोलन ये दांडी मार्च के बाद शुरू हुआ था, और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठगों के दमन से कौन संबंधित था? उत्तर ऑप्शन ए कर्नल स्लीमैन। ठगों के दमन से कर्नल स्लीमैन संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिनव भारत के संस्थापक थे? उत्तर ऑप्शन डी बी.डी. सावरकर। बी.डी. सावरकर ने अभिनव भारत संस्था की स्थापना की थी। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? उत्तर ऑप्शन सी श्यामजी कृष्ण वर्मा। यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह अक्सर पूछा जा रहा है इस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन का है, भारतीय क्रांति की माता किसे कहा जाता है? आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी
मैडम भीकाजी कामा। मैडम भीकाजी कामा को भारतीय क्रांति की माता भी कहा जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे विदेश में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने का श्रेय प्राप्त है? इसमें भी आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैडम भीकाजी कामा। भारतीय क्रांति की मां मैडम भीकाजी कामा ने ही सर्वप्रथम विदेश में राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। अगला प्रश्न है, गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला गवर्नर जनरल कौन था? आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के व्यक्तिगत नीति सिद्धांत के अनुसार उसने गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिससे वो राजा जो बिना पुत्र के मर जाए या बिना पुत्र की जिनकी डेथ हो जाए, उनके रियासत को अपने राज्य में मिला लेने के लिए इसने गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1906 ईस्वी में। 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में की गई थी। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, लाहौर। रणजीत सिंह की राजधानी लाहौर थी, प्रशासनिक राजधानी लाहौर थी, जबकि धार्मिक राजधानी इनकी अमृतसर थी। अगला प्रश्न है, 1911 में आयोजित दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय कौन था? उत्तर ऑप्शन सी, लॉर्ड हार्डिंग। उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड हार्डिंग था।